आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, झूठ ज्यादा देर तक छिपा नहीं सकती। भाई की इस डायरी में सारा सच बंद है और मुझे 2 मिनट लगेंगे आपका सारा झूठ सबके सामने लाने। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये आप अपने मुंह से बताएं। हाँ, कम ऑन बोलिए ना। भाई और तुम पहली बार कहां मिले थे? जी, हम राज 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 ये क्या तरीका है बात करने का? इस तरह बात करते हैं घर वालों से? आपको गुस्सा मुझ पर नहीं बल्कि बिट्टो पर करना चाहिए डैड। आज मैंने इसका झूठ पकड़ लिया और अभी आपको अपने मुंह से बताया। मैं बहू के बारे में कोई सच नहीं सुनना चाहता। तुम्हें बहू पे भरोसा हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे मेरी बहू पे पूरा भरोसा है। और मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम बहू से कोई सवाल नहीं करोगे, और मैं कोई सवाल नहीं सुनना चाहता। आपको सुनना पड़ेगा डैड। इन्होंने कहा कि 3 महीने पहले भाई से आगरा में मिली थी, जबकि पिछले 5 महीने से हाईवे वाले प्रोजेक्ट की वजह से भाई शहर से बाहर ही नहीं गया। तो ये आगरा में कैसे मिल सकते हैं? ये सब झूठ है। झूठ तो ये लड़की बोल रही है डैड, और मुझे पूरा यकीन है कि ना सिर्फ 1 नंबर की झूठी और मक्कार लड़की है, बल्कि इसका इस घर में आने का जरूर कोई खास मकसद है। बकवास कर रहे हो तुम। मैं बताता हूं तुम्हें क्या मकसद है इसका इस घर के अंदर आने का। इसका मकसद है तुम्हारे बीमार भाई की सेवा करना। इसका मकसद है तुम्हारे बूढ़े बाप की सेवा करना, उसका ख्याल रखना। इसका मकसद है इस घर के टूटे हुए बिखरे हुए रिश्तों को वापस से जोड़ना। इसका मकसद है प्यार फैलाना। इस घर के अंदर वापस से लोगों को जोड़ना। और कुछ जानना चाहते हो तुम? क्या इतना काफी है तुम्हारे लिए? मैं तो सब जानता हूं डैड, लेकिन आप नहीं जानना चाहते तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? इस लड़की ने क्या आपकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है जो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा? और इनको देखो कितने आराम से खड़ी है। बताती क्यों नहीं हो डैड को कि सच क्या है? पापा जी, ये सही कह रहे हैं। आओ, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं तुम्हें, न इसको न किसी और। रिश्तों की इतनी पहचान है मुझे। जानता हूं डैड कि रिश्तों की कितनी पहचान है आपको। डैड, हम एक पराई लड़की। पराई नहीं है बहू। घर पे इसका भी इतना ही हक है जितना तुम लोग। यस डैड, मैं तो भूल ही गया था कि आपको सवाल पसंद नहीं। ना सवाल सुनना ना जवाब देना। बचपन से यही तो सुनते आ रहे हैं हम। तुम किस बात को कहां ले जा रहे हो राज? आप देखिए डैड कि आप हम सबको कहां लेकर आ गए। आज भी आपके लिए आपके बच्चों से ज्यादा, आपके परिवार से ज्यादा कुछ और मायने रखता है। हमेशा की तरह आपकी जिद डैड। आज मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि बहू। आपको मानना है तो आप बहू मानिए डैड, लेकिन हमें मजबूर मत कीजिए प्लीज। ऐसी बात नहीं है बेटा। बेटा कहने से ज्यादा बेटा समझते तो अच्छा होता डैड, लेकिन मैं आपसे ये उम्मीद करके गलती नहीं करना चाहता। आप रहिए अपनी इस बहू के साथ, और तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हें इस घर के हालात का फायदा नहीं उठाने दूंगा। रोहन जी, देखा आपने? देखा क्या हो रहा है? हमारे वजह से दोनों के बीच में दूरियां और बढ़ रही है। हम तो सच बताने ही वाले थे, लेकिन पापा जी ने हमें रोक लिया। लेकिन राज जी वो लॉकेट देकर जब हमारी सच्चाई सबको बता देंगे
तब उनका भरोसा टूट जाएगा उनका भरोसा। उनका सर शर्म से झुक जाएगा। हमारे लिए वो राजी पर भी यकीन नहीं कर रहे हैं। हम क्या करें अब? रोहन जी, इससे पहले कि उनका भरोसा टूट जाए या कुछ गलत हो जाए, अब होश में आ जाइए रोहन जी, होश में आ जाइए रोहन जी, सब ठीक कर दीजिए। आप सुन रहे हैं ना? होश में आ जाइए, हमारे लिए नहीं, आपके परिवार के लिए। रोहन जी, रोहन जी। बिट्टू, ये मत समझना कि तुम बच गई। आज नहीं तो कल तुम्हारा सच सबके सामने लाकर ही रहूं। अब फिर देखता हूं कि तुम कैसे बचती। एक सबूत, बस एक सबूत चाहिए। नहीं, आज तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एक्चुअली एक सोशल फंक्शन में जाना है, उसके बाद में मिसेस सेन के घर पर एक किटी पार्टी है, और आज शाम को तो क्लब में मेरा रहना बहुत जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से मिलना है। हाँ, ओके, बाय। ओह गॉड, नॉट अगेन। आप प्लीज कभी तो स्माइल ले आया करिए अपने इस ऑल टाइम सैड चेहरे पर। आपको भी पता नहीं दुखी रहने के इतने सारे रीजंस कहां से मिल जाते। इसीलिए कहती हूँ कि इस घर के सास बहू के ड्रामा में से बाहर निकलिए। क्लब जाइए, देखिए कितना कुछ हो रहा है। आज क्लब में पोलो मैच है, मिस्टर मेहरा की पार्टी है, उसके बाद में क्लब में क्या हो रहा है ये सब तुम्हें मालूम नहीं? काश इस घर में क्या हो रहा है ये भी तुम्हें मालूम होना। काश तुम्हें पता होता कि तुम्हारे बच्चों के दिलों में क्या चल रहा है। काश तुम ये समझती कि जो तुम्हें प्यार करते हैं, जो तुम्हें अपना समझते हैं, वो तुमसे क्या चाहते हैं। तुम्हें ज्यादा खुश होता। आपसे तो किसी भी सही बात की उम्मीद करना ही बेकार है। ना खुद खुश रहेंगे ना किसी को रहने देंगे। और वैसे भी आजकल तो आपको मेरी हर बात में फॉल्ट नजर आता है। अगर आपकी तरह मैं भी इस घर गृहस्थी में पड़ गई होती ना, तो आज इस सोशल सर्कल में जगह नहीं बनाई होती। आप बिताइए अपनी ये जिंदगी रोते हुए, बट आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती। क्या हुआ पुत्र जी? चाची जी, आज सब कुछ खत्म होने जा रहा है। हमारा सच आज सबके सामने आ ही जाएगा। अरे पर क्या हुआ? तू इस तरह से क्यों बोल रही है? चाची जी, जा पुत्र जा, जल्दी से जाके रात से वो लॉकेट ले ले। अगर उसने देख लिया तो 2 मिनट नहीं लगाएगा, सबको बता देगा। नहीं चाची जी, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हम किसी को सच नहीं कह पाएंगे। इससे अच्छा यही है कि राजी वो लॉकेट देखकर सबको सच बता दे। हम थक गए हैं, ये झूठी जिंदगी जीते जीते हम थक गए हैं चाची जी। हम सबसे माफी मांगकर, हाथ जोड़कर यहाँ से चले जाएंगे हम। अगर तू जाना चाहती है तो फिर इंतजार किस बात का? चली जा।
मैं खुद सबको तेरा सच बता दूंगी। उसके बाद भाई साहब का चुप्पी हो, मुझे उससे क्या? नहीं चाची जी, नहीं, हमारा ये मतलब नहीं था। हमें माफ कर दीजिएगा। हम तो माफी तो हमें मांगनी चाहिए पुत्र जी। जब तू ही अपने आप को इस घर का नहीं समझती है, तो फिर मैं तुझे क्यों अपनी बेटी समझने लगी हूँ? ने हमें तो कोई औलाद नहीं दी है। समझूंगी कि इस बार भी अगर हमारी बेटी होती तो क्या वो इस घर को छोड़कर कभी जाती? क्या अपनी माँ को वो अकेले छोड़कर नहीं। पर कोई बात नहीं पुत्र जी, तू जा, कोई गल नहीं। तू खुश रह पुत्र जी। नाना चाची जी, भगवान के लिए हमें पराया मत कीजिए, मत कीजिए। हमने तो मान लिया था कि हमारी किस्मत में रिश्तों का सुख नहीं है, लेकिन आपने तो फिर से हमारी पहचान रिश्तों से कराई है। अब हमें इस तरह अपने से अलग मत कीजिए, मत कीजिए। अलग कौन कर रहा है, मैं या तू? ठीक है चाची जी, हम आपसे वादा करते हैं, आज से हम आपसे और इस घर से दूर जाने की बात कभी नहीं करेंगे। ये हुई ना कोई बात। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, ऐसा करती हूँ, राज के कमरे में जाके राज को बाहर लाती हूँ और फिर तू उसके कमरे में जाके लॉकेट कैसे भी करके ढूंढ के लेके आ। ठीक है? पुत्र जी, कुछ नहीं कहेंगी आप, और अगर समझाना ही है ना तो जाके अपनी सो-कॉल्ड बहू को समझाइए कि चुपचाप यहां से अपना बोरिया बिस्तरा बांध ले, वरना जिस दिन मेरे हाथ में सबूत लग गया ना चाची, सारे घर वाले उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। इसका मतलब राज जी ने सचमुच अब तक उस लॉकेट को देखा नहीं है। तुम आजकल के मुंडे भी ना एक जिद पे अटक जाते हो तो बस वहां से निकलना ही नहीं चाहते हो। ठीक है, जो करना है, जो जानना है वो तुम कर लो, जान लो, लेकिन मैं यहाँ क्या बोलने आई हूँ कम से कम ये तो जान लो। लेकिन नहीं, इस घर में चाची की परवाह किसे है? चाची जिए न मरे, क्या फर्क पड़ता? तो क्या कह रही थी आप फिर? चल चल, मैं तुझे बताती हूँ, चल। अरे चाची आप पहले मेरे को बताओ तो सही, आप लेके कहाँ जा रही हो मेरे को? चल तो सही बताती हूँ मैं तुझे। लगता है ना तो आजकल बहुत जासूसी फिल्में देखने लगा, वो सवाल जवाब करता। चल। अच्छा हाथ छोड़ो आप मेरा प्लीज पहले। हे भगवान, कहीं लॉकेट फिर से राज जी के साथ तो नहीं चला गया, या फिर कोई और ले गया है। कहाँ ढूंढे हम इसे, कहाँ? पुत्र जी तू यहाँ पे बैठ, मैं अभी आती हूँ। बट चाची ये तो बता दो काम क्या है? थोड़ा सब्र भी कर, आजकल के मुंडे ना बड़े बेसब्र हो जाते हैं। बैठ, मैं अभी आती हूँ। पुत्र जी, अले कुछ फाइल है, फड़। अच्छा ये बैठ जा, बैठ जा। चाची ये
है ही किन्नी पुत्र जी, 2-4 ही तो है। हाँ हाँ चाची जी, अब 2-4 ही तो हैं। थोड़ी और नहीं थी चाची जी? अरे चलो अब तो बता दो काम क्या है। हाय रब्बा, मैं तो भूल ही गई। सब तेरी वजह से। कितना सवाल करता है तू। फिर कहेगा कि चाची का दिमाग खराब हो गया, कुछ भी याद नहीं रहता है। आई होप कि मेरा दिमाग खराब होने से पहले पता चल जाए कि क्या काम है चाची जी। ओ हाँ पुत्र जी, तेरे चाचा को अर्जेंट कोई इनकम टैक्स का पेपर पहुंचाना है। अब इनमें से ही कुछ है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है, जरा ढूंढ के देना। अब ऐसे क्या देख रहा है पुत्र जी? क्या मैं तुझे इतना सा भी काम करने नहीं बोल सकती? अब प्लीज चाची अभी इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद कीजिए। देखता हूँ। ठीक है पुत्र जी। मिला क्या पुत्र जी? अब ढूंढ तो रहा हूँ चाची। हाँ, जरा ध्यान से देखना पुत्र। ये तो कोई अलग ही फाइल से चाची। इनमें नहीं होंगे वो पेपर। नहीं कैसे होंगे? तेरे चाचा ने कहा है कि इसमें ही है। अब तेरे चाचा तो कभी झूठ बोलते नहीं है। और पुत्र जी, अगर उन्हें पेपर नहीं मिला ना तो बेवजह बहुत गुस्सा करेंगे मुझ पे आके। तू जानता ही है ना तेरे चाचा के गुस्से को। देखना पुत्र जी ध्यान से। यार ढूंढ। अब तक तो मिल ही गया होगा बिट्टू को लॉकेट। लॉकेट?